हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो लेकर आए हैं सब्जेक्ट, वो है बिहार का जीके, यानी बिहार सामान्य ज्ञान, क्योंकि हर एक कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जा रहा है। बिहार के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये आपका वीडियो। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे पूरे बिहार के सम्मान विज्ञान को, और इसमें पार्ट वाइज ये सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे यूट्यूब चैनल्स पे। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर पार्ट का। ठीक है, आज हम लेकर आए पार्ट 1, जो कि बिहार के परिचय के बारे में है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। यानी आने वाले अभी 2026 में बहुत सारे एग्जाम है, और 27 में भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा ये योगदान देने वाला है ये आपका बिहार का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो हर पार्ट को आपको देखना है ताकि आपके 5 टू 10 मार्क्स जो है फिक्स हो जाए हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिहार के हर एग्जाम में आपको इस वीडियो से आने ही वाला है क्वेश्चन, ये आप लिख करके ले लो हमसे। ठीक है, मैं मेरा नाम अमन कुमार, और आज हम लेकर आए हैं बिहार के जीके के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा बिहार हमारे भारत में कहाँ दिखता है, तो ये आपको देख पा रहे होंगे इस जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा बिहार है। तो इस बिहार को अगर देखा जाए तो ये ऐसे है, इसका बॉर्डर हमारा। ठीक है, और ये बॉर्डर जो है दिखाता है क्या, कि बिहार जो है किन-किन राज्यों से या फिर किन-किन जगहों से घिरा हुआ है। ये हमारा बिहार हो गया। बिहार के नॉर्थ में देखा जाए तो नेपाल है हमारा। बिहार के उत्तर दिशा में क्या है, नेपाल है हमारा। बिहार के इधर पश्चिम दिशा में क्या है हमारा, तो उत्तर प्रदेश है हमारा। बिहार के पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश है हमारा। बिहार के दक्षिण यानी साउथ दिशा में हमारा झारखंड है। बिहार के दक्षिण यानी साउथ दिशा में हमारा झारखंड है। बिहार के पूरब दिशा में हमारा पश्चिम बंगाल है। पूरब दिशा में क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो ये 4 दिशाओं से बिहार को घेरे हुए है हमारा ये 4 जगह, है ना? इन चारों जगह को आपको नाम को याद रखना है कि कौन-कौन से राज्य या फिर बोल सकते हैं कौन-कौन से जगह जो है बिहार से घिरा हुआ है। तो बिहार जो है इन सभी राज्यों के बीच में है और इस देश के बीच में है ना? अगर पूछेगा कि बिहार इंटरनेशनल बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो सिर्फ और सिर्फ नेपाल से। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ नेपाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बिहार का गठन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिहार के गठन के बारे में। बिहार का जो गठन हुआ है वो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, ये जानेंगे हम लोग बिहार के गठन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ष 1911 का समय था। दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। यानी बिहार को जो है ना 1911 के मतलब वर्ष 1911 में दिल्ली में एक दरबार लगाया गया, जिसमें क्या बात हुआ कि बिहार को अलग करना है। किन-किन राज्यों से भाई, तो बंगाल से। बंगाल एवं उड़ीसा, है ना? लिखा है ना दरबार में, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करना है। यानी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड ये सब एक टाइम पे एक ही राज्य में आया करते थे। ठीक है? जिसको हम लोग बंगाल का प्रांत कहते थे। तो उससे अलग करना है हम लोगों को, किसको? बिहार और उड़ीसा को। तो 12 दिसंबर 1911 को क्या किया गया? नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। इसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को क्या देखने को मिला? बिहार राज्य की स्थापना हुआ। ठीक है? 1 अप्रैल 1912, है ना? 1 अप्रैल 1912 को बिहार बन गया राज्य। दूसरा 22 मार्च 1912 को जो है बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत के बिहार, उड़ीसा सहित, है ना? बिहार के उड़ीसा के सहित 7 का बात कर रहा है, ठीक है? 22 मार्च 1912 को क्या हुआ कि बिहार प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है? बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कई बार, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार राज्य से पृथक हो गया। तब तो बिहार और उड़ीसा एक साथ था। ठीक है? इसको 1936 को क्या होता है, उड़ीसा भी अलग हो जाता है किससे? बिहार से। उड़ीसा भी अलग हो जाता है किससे? बिहार से। फिर क्या होता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना? फिर से यहाँ पे बिहार को बाँटने का काम किया जा रहा है।
ठीक है। दक्षिण से लगभग 49% यानी 49% हिस्सा जो है, भूभाग जो है, वो अलग हो जाता है और 28वें राज्य का गठन होता है, जिसका नाम होता है क्या? झारखंड। जिसका नाम होता है क्या? झारखंड, ठीक है। और झारखंड के अलग होने के पश्चात बिहार, जो अभी वर्तमान में बिहार हम लोग देखते हैं, वहां पे यहाँ पे जो बिहार हम लोग देखते हैं, ऐसा दिखता है, ठीक है, भारत में ऐसा दिखता है, यानी ये हमारा बिहार हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बिहार के बारे में क्या बताना चाह रहा है। बात करेंगे इसके भौगोलिक दशा के बारे में, कि आखिरकार बिहार जो है, वो एग्जैक्ट लोकेशन उसका क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका लोकेशन क्या है, तो मैं अभी जिस जगह का एड्रेस मेरा है, वही मेरा एग्जैक्ट लोकेशन है। बिहार में तो ये पता है कि मैप में देख के बता सकते हैं कि बिहार यहाँ पे है, भारत के मैप में देख सकते हैं और बता सकते हैं कि बिहार यहाँ पे है। लेकिन क्या उसको हम प्रैक्टिकली यानी थ्योरी के भाषा में लिख सकते हैं? क्या वो उसको लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए हम लोग इन सब का यूज करेंगे, अक्षांश और देशांतर का, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करेंगे, ताकि बिहार के एड्रेस के बारे में हम लोग को वो पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए, उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश यानी अक्षांश का बात कर रहा है। देखिए, उत्तरी का मतलब क्या, कि बिहार जो है, यानी बिहार यानी भारत जो है यहाँ आएगा, ठीक है। भारत जो है यहाँ है हमारा। तो इस रेखा के हिसाब से कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश में, है ना, उत्तर दिशा में है। और इस रेखा के हिसाब से बिहार किधर है? किधर है? तो पूरब दिशा में है, ठीक है, पूरब दिशा में है। तो यहाँ पे भारत जब यहाँ पे है, तो बिहार भी भारत के अंदर ही है। तो देखेंगे कि बिहार और भारत, मतलब बिहार जो है, ये कहाँ से बिलोंग करता है। मान लेते हैं कि बिहार यहाँ पे है, ये कुछ एरिया होगा ऐसे, ये मान लेते हैं, ये वाला आप समझना, ध्यान से देखना इसको, ये जो काला वाला हम बिंदु कर रहे हैं, ये मान लेते हैं बिहार है, ठीक है। तो इस बिहार को कौन से चार लाइन आस पास में घेरे हुए हैं? तो ये एक ये लाइन दिख रहा होगा आपको, एक ये लाइन दिख रहा होगा आपको, एक ये लाइन दिख रहा है, एक ये लाइन दिख रहा है। इसी से पूरा बिहार जो है घिरा हुआ है। तो उत्तरी अक्षांश यानी हम लोग इस लाइन का बात करेंगे, ये जो दो लाइन है, एक ये और एक ये जो दो लाइन है, इसका हम बात करेंगे। तो ये है हमारा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, है ना। 27 डिग्री कहाँ गया, नहीं नहीं, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ये हमारा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ये हो गया हमारा पहला लाइन। दूसरे लाइन का मेजरमेंट देखेंगे तो ये है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ये लाइन हो गया। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे इस लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में और इस लाइन के बारे में, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन है, जो कि बिहार को घेरे हुए है, उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर यानी पूरब क्यों बोल रहे हैं भाई, तो ये पूरब दिशा में लाइन है, इस लाइन से ये इधर है, इसलिए पूरब दिशा में है। तो ये हो गया हमारा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट क्या है 50 सेकंड, ये हो गया हमारा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 19 मिनट 50 सेकंड। उसी तरह इस लाइन का हम बात करेंगे तो 88 डिग्री 17 मिनट 0 सेकंड, क्या 88 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया पूर्वी देशांतर। तो हम लोग देख लिए कि कैसे जो है बिहार का भौगोलिक जो है, एक तरह से दशा देख लिए हम लोग कि बिहार आखिरकार वर्ल्ड मैप में बिहार कहाँ पे एग्जैक्ट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बिहार एग्जैक्ट कहाँ पे है भाई, तो इस अक्षांश और देशांतर के मध्य में है, यानी बीचों बीच है, सेंटर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना, सेशन को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोग, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बिहार एक दृष्टि में, ठीक है। तो बिहार एक दृष्टि में कहने का क्या तात्पर्य है भाई, देखिए आप हिंदी में पढ़ो या फिर इंग्लिश में पढ़ो, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाले हैं। इसलिए हम जो है लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का हम यूज करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार एक दृष्टि में अब हम लोग समझेंगे कि बिहार जो है उसका स्थापना कब हुआ,
एक एक करके हर चीज के बारे में हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हर चीज के बारे में। बिहार का स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ, ठीक है, याद रखना आप लोग को। इसका क्षेत्रफल का बात कर लेंगे, 94,163 है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है आपको। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? तो 2.86%, 2.86% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बिहार अकेले कैप्चर किए हुए है। कितना है? 2.86% है ना, 2.86%। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, यानी 12वां स्थान है। यानी कितना के स्थान है? 12वां स्थान है, यानी 12th नंबर पे हमारा कौन आता है? बिहार आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूरा भारत है, तो उसमें बिहार जो है वो 12वां नंबर पे आता है, ठीक है। बिहार जो है वो 12वां नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यामितीय आकृति, यानी पूछ रहा है कि इसका शेप कैसा है, बिहार का जो है वो शेप कैसा है। बिहार का शेप हम लोग जान पा रहे हैं कि ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है ना। ये हम एग्जैक्ट नहीं बनाया है, लेकिन बिहार हमारा कैसे दिखता है? ऐसा ही दिखता है। बिहार जो है वो कैसा है? आयताकार है। आयताकार मतलब समझते हो आप लोग, रेक्टेंगल शेप। पूरब से पश्चिम विस्तार, अगर बात कर लेंगे कि बिहार है, देख लो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये हमारा बिहार है। कहाँ गया? ये बिहार है, ठीक है। तो इस बिहार में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई? कि इसका विस्तार कुछ ना कुछ है। यानी यहां से ऐसे गया है, यहां से ऐसे गया है, यहां से ऐसे गया है, यहां तक गया है बिहार का, पूरब से पश्चिम की ओर। उसी तरह यहां से ऐसे गया है टच करते, और यहां से ऐसे गया है टच करते, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसी का पूछ रहा है कि कितना उसका लेंथ है, कितना लंबाई है और कितना चौड़ाई है, ठीक? समझ में आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका लेंथ और चौड़ाई का बात कर लेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ का। तो कितना है? 483 किलोमीटर चौड़ाई है इसका, 345 किलोमीटर लंबाई है इसका, है ना। 483 और 345, 483 चौड़ाई है इसका और 345 लंबाई है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। औसत वार्षिक वर्षा, यानी यहाँ पे भारत में एनुअल रेनफॉल कितना होता है भाई? तो 125 सेंटीमीटर। यानी पूरे साल अगर देखा जाए तो बरसात देखने को मिलता है 125 सेंटीमीटर ना, 125 सेंटीमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है भाई? 173 फीट, 173 फीट, यानी लगभग 53 मीटर का ऊंचाई हमको देखने को मिलता है बिहार का समुद्र तल से। समुद्र तल से जितना भी ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट है वो तो और बहुत अच्छा हो गया ना, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये इतना है। ये जो ऊंचाई पता चला हम लोग को, कैसे पता चला? तो सी लेवल से, सी लेवल से, ठीक है, समुद्र तल से, है ना, समुद्र तल से, समुद्र तल से, है ना, समुद्र तल से। समुद्र तल से ऊंचाई को हम लोग मेजर करते हैं, तो उसी में बिहार का जो नाम आता है वो आता है 173 फीट ऊंचा पे, यानी लगभग 53 मीटर, बहुत कम है हमारा माउंट एवरेस्ट। राज्य से लोकसभा सदस्य का सीट कितना है भाई? तो राज्य से लोकसभा का सदस्य का सीट जो है वो 40 है। राज्य से लोकसभा का सदस्य का सीट जो है वो कितना है? 40 है। यानी पूरे लोकसभा का सीट का अगर बात कर लेंगे तो 543 है, तो इसमें 40 सीट किसका है? बिहार का अकेले है, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण सीट है, यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति, यानी अनुसूचित जाति जो है, एससी कैटेगरी के लोग के लिए जो रिजर्वेशन है वो 6 सीट का रिजर्वेशन है। इतना सीट में 6 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण रहेगा। ये अनुसूचित, ये 6 सीट जो है वो कहाँ से होंगे? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये कुछ 6 जिले हैं जहां से अनुसूचित जाति ही सिर्फ खड़े हो सकते हैं सीट, है ना। उस सीट के ऊपर सिर्फ अनुसूचित जाति ही खड़े हो सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितना है भाई? राज्यसभा में सदस्य की संख्या जो है वो 16 है, ठीक है। विधानसभा में सीटों की अगर बात कर लेते हैं, हमारे बिहार के विधानसभा की सीटों की संख्या बात कर लेंगे तो 243 है, यानी 243 सीटें हमारे विधानसभा में है, ठीक है। अगर बात कर लेंगे विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है, यानी ये 243 में से ना 40 सीट जो है वो किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए है।
है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 40 सीटें। अगर बात कर लेंगे लोकसभा से तो कितना 6 सीटें, लोकसभा से बात कर लेंगे तो 6 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए, कितना सीटें 6 सीटें। और किस सीट पे बात कर रहा है तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। तो ये हमारा बिहार का कुछ फैक्ट हो गया। अब यहाँ पे जान लेते हैं बिहार के बारे में थोड़ा, क्या बिहार के बारे में जान लेते हैं कि बिहार के राजकीय प्रतीक यानी सिंबल, है ना, स्टेट सिंबल। तो बिहार का स्टेट सिंबल क्या है भाई, तो पहले समझ लेते हैं स्टेट सिंबल के बारे में। तो यूं है हमारा बोधि वृक्ष, है ना, बोधि वृक्ष यूं है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध जो भगवान है हमारे, वो बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठ करके ज्ञान का प्राप्ति किए थे। और कहाँ पे किए थे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब राजकीय पक्षी का बात कर लेंगे, पशु का, तो ये बैल है हमारा। पक्षी का बात कर लेंगे तो गोरैया है। मछली का बात कर लेंगे तो देसी मांगुर है। उसी तरह वृक्ष का बात कर लेंगे तो पीपल है। पुष्प का बात कर लेंगे तो गेंदा का फूल है, ठीक है। तो ये हमारा राजकीय प्रतीक हो गया, राजकीय प्रतीक हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे और भी चीजें आ जाती हैं बिहार से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें, यानी दो सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है ना, शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी 2 सीटें। और 2 सीटें कहाँ से, तो कटोरिया तथा मनिहारी, कटोरिया तथा मनिहारी। ये दोनों जगह जो है, ये शायद मेरे ख्याल से ये कटोरिया जो है ये जगह है बांका जिले में, ठीक है, भागलपुर के बांका जिले में। और मनिहारी का मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 सीटें जो है हमारे शेड्यूल ट्राइब के लिए है। इसी तरह विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। 75 सीटें जो है विधान परिषद परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। विधानसभा की बात किए थे तो वो था 43, ठीक है, 243 विधानसभा। अगर बात कर लेंगे कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है बिहार की, क्या बोलेंगे 16, ठीक है, 16 सीट है बिहार की राज्यसभा की। मतलब राज्यसभा में बिहार का सीट जो है वो 16 है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा जो राज्य की विधायिका है यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो कैसा है भाई, तो द्विसदनीय है, द्विसदनीय है। बिहार में प्रमंडल कितना है भाई, तो टोटल 9 है, 9 प्रमंडल है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा इसमें बिहार का प्रमंडल है, कौन सा है, कौन सा नहीं है ये भी दे सकता है, कौन सा है ये भी दे सकता है। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, ये सब कुछ जिले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल जिले कितने भाई, तो 38 जिले। और दूसरा जिला कौन है, तो अरवल, ठीक है, अरवल। और दूसरा जिला कौन है, अरवल। बिहार में कुल अनुमंडल कितना है भाई, यानी तहसील कितना है, 101। तहसील कितना है, 101। तहसील कितना है, 101। उच्च न्यायालय कहाँ पे है भाई, तो पटना राष्ट्रीय पार्क। एक सेकंड, उच्च न्यायालय का बात कर लेंगे तो पटना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। और राष्ट्रीय पार्क का बात कर लेंगे तो कितना है, तो एक है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है, जिला पश्चिमी चंपारण जिला में है क्या, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। और उच्च न्यायालय कहाँ पे है, पटना में है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन हो गया और ये अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक मार्ग नहीं, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो गया जी, ठीक है। अब पहले ये नाम था गया, अब जी लिखता है इसके आगे तो गया जी बोलेंगे। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो वो भी गया है, ये है ना, गया जी। तो ये आपको याद रखना है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद। सबसे कम वाला वर्षा जहाँ पे होता है वो औरंगाबाद जिला है हमारा बिहार का। यानी टोटल जिला कितना है, 38, इसमें से सबसे कम होता है औरंगाबाद में, ठीक है। औरंगा याद हो गया, यहाँ पे औरंगाबाद होगा, ठीक है, औरंगाबाद। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज। ठीक है, इस बार के बिहार एसआई के एग्जाम में इसमें से ये शायद क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसीलिए आप लोग को ये वीडियो शेयर करना है और अपने अपने मतलब खुद भी देखना है, ताकि जो भी आपका एग्जाम हो वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो आपको इसको वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना, लाइक करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जल्द आने वाला है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, ठीक है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई? तो 21-22 के अंतर्गत जो है ये डाटा दिया हुआ है, तो 54,383 रुपया, 54,383 रुपया बिहार का वार्षिक आय है प्रति व्यक्ति, ठीक है, बिहार की वार्षिक आय है प्रति व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है 11-12 के हिसाब से जो है 34,465 है, 34,465 है, जो कि 11-12 के जनगणना के हिसाब से है। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो 21 और 22 के डाटा के हिसाब से 10.98% है, 10.98% है, 10.98% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, देखिए ये वीडियो में जब भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में छपे हुए हैं, छपे हुए हैं, ये हम आप लिख कर आपको दे रहे हैं कि ये एग्जाम में छपे हुए हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में 5 से 10 जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जो जनगणना से रिलेटेड है, 2011 के जनगणना से रिलेटेड, इसके एसआई के एग्जाम में लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछ दिए हैं, मैं देख कर आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा वर्ष 2021 और 22 यानी 3.8% जीएसडीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे 21-22 का डाटा है, ये हमारा अपडेटेड डाटा भी आ चुका होगा, आप उसको भी देख सकते हो। राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 के हिसाब से वर्षीय अनुमान यानी 3.5%, 3.5%। कृषि एवं समवृद्धि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान, तो 21-22 के हिसाब से ये डाटा है, तो 19.5%, ठीक है। बिहार का शुद्ध बुआई क्षेत्र यानी लगभग 50% यानी 50.5%, इतना जो है बुआई क्षेत्र है हमारा। बिहार में फसल संघनता यानी वर्ष 2020 और 21 के हिसाब से ये दिया हुआ है 1.44%, ठीक है। बिहार में कुल अनाज उत्पादन कितना हो रहा है? तो 181 लाख टन बिहार में कुल अनाज का उत्पादन हो रहा है, ये 21-22 डाटा के हिसाब से दिया हुआ है। मुख्यमंत्री अभी कौन है प्रेजेंट में? तो नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। विधान परिषद अध्यक्ष कौन है भाई? अवधेश नारायण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार। मुख्य न्यायाधीश कौन है पटना हाईकोर्ट के? सगम कुमार साहू। ये सब अपडेटेड है ना, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर सकते हो, अपडेटेड है। राजकीय भाषा कौन है? ये तो आप लोग को पता ही होगा, हिंदी। द्वितीय राष्ट्रीय भाषा कौन है? तो उर्दू, है ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, अभी जस्ट मैंने पहले बता चुका। राष्ट्रीय मेधा दिवस यानी 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को मेधा दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन इस टाइम रहता है। राजकीय मेधा दिवस। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। राज्य प्रार्थना यानी एक होता है ना प्रार्थना, वो हमारे राज्य का प्रार्थना क्या है भाई? तो मेरी रफ्तार में हो सूरज की किरण राज करे। और राज्य की गीत क्या है भाई? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिससे क्वेश्चन हर बार पूछे हुए, कोई भी बिहार का एग्जाम हो उसमें पूछे हुए 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहते ही रहते हैं। इसीलिए इसको आप लोग को एकदम अच्छे से कंठस्थ याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आप ऑप्शन देखते ही तुरंत कर सको, ठीक है। तो चलिए, जनसंख्या के हिसाब से संबंधित आंकड़े हैं ये हमारा 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के हिसाब से। कुल जनसंख्या का बात कर लेंगे तो 10,40,99,452, है ना। 10,40,99,452, 10,40,99,452 जो है कुल जनसंख्या था हमारे बिहार का 2011 का जनगणना के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल पुरुष का बात कर लेंगे, ये पुरुष है, ठीक है। कुल पुरुष का बात कर लेंगे, 5,42,71,157, यानी लगभग 51.14% हमारा पुरुष लोग थे तब 2011 के जनगणना के हिसाब से। पुरुष लोग जो थे 51.14% थे। महिला का बात कर लेंगे तो 4,98,00,000, लगभग मान लेते हैं 5 करोड़, लेकिन देख लेते हैं डाटा। 4,98,21,295, यानी टोटल परसेंटेज का बात कर लेंगे तो 47.86%। ये पॉइंट है, ठीक है, कॉमा नहीं समझना, पॉइंट है यहाँ।
भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, यानी भारत में जितना भी जनसंख्या है उसमें बिहार का योगदान अकेले कितना है, तो 8.6%, 8.6%। भारत में तीसरा स्थान है, भारत में तीसरा स्थान है हमारे जनसंख्या के हिसाब से बिहार का, बिहार का तीसरा स्थान है। कुल शिशु का बात कर लेंगे, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे का बात कर लेंगे, तो 1,91,33,964 है। यानी 1,93,33,964, यानी 17.6%, 17.6%। 0 से 6 वर्ष के बच्चे यहाँ पे हमारे बिहार में। शिशु का बात कर लेंगे, जो कि बालक है ना। कुल शिशु बालक यानी लड़का लड़की को डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग आंकड़ा दूसरा रख सके। आंकड़ा यहाँ पे क्या है, 98,87,239, और यहाँ पे लड़की का बात कर लेंगे तो 92,46,725, है ना। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, यानी और 10 साल पे कितना वृद्धि दर हुआ है हमारे बिहार का जनसंख्या में, वो जानेंगे यहाँ पे। 25.1% भारत में छठा स्थान है, ठीक है, भारत में छठा स्थान है, जिसमें वृद्धि दर जो है 2001 से लेकर के 11 के बीच में देखा गया 25.1% है, भारत में छठा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2001 और 11 के बीच में देखा गया क्या, कि 2.54%। ये दशकीय वृद्धि दर है और ये औसत वार्षिक वृद्धि है, ठीक है। साल कितना बढ़ रहा था, तो इतना 2.54%। कुल जनसंख्या वृद्धि वर्ष वृद्धि तो 2,11,03,43, 2,11,03,43, 2,11,03,43, ये देखा गया जनसंख्या बढ़ा। तो अब से कब तक, तो 2001 से लेकर के 11 के बीच में, ठीक है? तो 11 में ये चीज पता चला हम लोगों को। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो मधेपुरा, ठीक है, मधेपुरा हमारा सबसे टॉप पे आता है 31.1%। सबसे ज्यादा यहाँ पे सर्वाधिक दशीय वृद्धि दर वाला जिला, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। मतलब जिला, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे हम लोग देखे ओवरऑल बिहार का, ओवरऑल बिहार का, पूरे बिहार का देखे थे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ जिला का। कोई जिला बताइए कि जो कि सबसे ज्यादा वहां पे वृद्धि दर हुआ है, तो वो है हमारा मधेपुरा, 31.1%, है ना, 25 से ज्यादा ये। आगे बात करें न्यूनतम, यानी सबसे कम कहाँ पे बढ़ा है, तो गोपालगंज, गोपालगंज 19%, ठीक है, 19% मात्र बढ़ा है गोपालगंज में, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना, है ना, पटना, हम पटना से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग समझते हैं जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। लगभग कितना है, 6 करोड़ 6 लाख है, नहीं 6,36,342, 6,36,342 सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। कितना किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर है, 5,228 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए सबसे छोटा क्षेत्रफल जो है वो किसका है, तो देखा जाए तो शिवहर है, ठीक है, शिवहर है, मात्र 443 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 443 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का अगर बात कर लेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में, इतना व्यक्ति है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। यानी मान लेते हैं ये 1 वर्ग किलोमीटर में, तो इसमें कितना है, 1106 व्यक्ति है टोटल बैठे हुए, ठीक है, 1106। जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान कितना है भाई, तो प्रथम। अभी जस्ट मैंने बोला कि सबसे टॉप पे हमारा कौन है, प्रथम पे कौन है, बिहार है। जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान कितना है भाई बिहार का, तो फर्स्ट स्थान है, फर्स्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का बात कर लेंगे तो 88.7% है, 88.7% है। लगभग मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ पे है बिहार का, मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ पे है बिहार का, तो गांव में है ना, गांव में है। कुल पुरुष जनसंख्या का बात कर लेंगे गांव में तो कितना है, इतना है, 4,80,73,850। लेकिन महिला का बात कर लेंगे ग्रामीण में तो 4,82,लाख 42,67,586, 4,82,67,586। पुरुष का बात करेंगे तो 4,80,73,850, यानी पुरुष का जनसंख्या ज्यादा है गांव में भी। सभी जनसंख्या का बात कर लेंगे तो 11.3% है ना, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, है ना, 100% हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो। शहर में जनसंख्या बहुत कम है, और ये इतना इतना दिखा रहा है ना, अभी के डाटा के हिसाब से अकेले 60 लाख से ज्यादा, 60 लाख से ज्यादा जो है सिर्फ और सिर्फ
पटना में है। 60 लाख से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? पटना में है। पटना में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। शहर का बात करेंगे तो पुरुष इतना है और महिला इतना है, यानी 62 लाख 4 हजार 307, 62 लाख 4 हजार 307, 55 लाख 53 हजार 709 ये महिला है यहाँ पे, ठीक है, शहर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म दर का बात कर लेंगे तो 30.9 प्रति हजार। हम्म, समझ रहे हैं जन्म दर कितना है भाई? तो 1,000 में 1,000 में 3.9%, है ना, 1,000 पे बोल रहा है। मृत्यु दर बोल रहा है 7.9%, 1,000 पे, ठीक है, 7.9% 1,000 पे। शिशु मृत्यु दर क्या बोल रहा है भाई? IMR, तो 61 प्रति हजार जीवित जन्म, यानी 1,000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें कितने बच्चे मर जा रहे हैं? 61 बच्चे जो है वो मर जा रहे हैं किसी कारणवश, है ना, कमजोर हो गए, कुपोषण हो गया, या फिर कोई बीमारी हो गया उनको, या फिर पोषण सही से नहीं हो पाया, 1 साल के अंदर में ही वो चल बसे, इसीलिए यही चीज निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। तो ये 61 बच्चे जो है नहीं रह पा रहे हैं जीवित 1,000 पे, ठीक है, इसी को बोलते हैं IMR। अगर मातृत्व मृत्यु दर जो है MMR जो है वो 331 है, 1 लाख जीवित जन दर से। ये बहुत कम है इसके हिसाब से, है ना। अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत, तो गया जी है हमारा, गया जी लगाएंगे यहाँ पे लास्ट में हम लोग, ठीक है, क्योंकि नाम चेंज हो चुका है, गया जी है। और ये कितना परसेंट है? तो 30.4% है, 30.4% है। सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति वाले लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं? गया में रहते हैं, ठीक है, गया जी में सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पे है उनका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? तो शिवहर। सबसे कम जनसंख्या अगर अनुसूचित जनजाति का है, अनुसूचित जाति का है, तो वो है शिवहर। सबसे कम यहाँ पे जनसंख्या शिवहर में है। अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला पूछ देगा, यहाँ पे परसेंटेज वाला जिला पूछ देगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है, ये आप लिख करके ले लो कि हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इसको इग्नोर एकदम मत कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा फिर, ना। आधा वीडियो छोड़िएगा, पता चला कि जा देख लेना चाहिए था, एग्जाम में पता चलेगा कि देख लेना चाहिए था, पूरा वीडियो देख लेते तो आज सब मेरा सारा बन जाता ये जनसंख्या से रिलेटेड जो भी सवाल आया हुआ है बिहार का। तो इसीलिए बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, पहले ही हम वार्न कर दिए। आगे आपकी मर्जी, आपका मोबाइल है, आपका फोन है ना, तो आप कभी भी जा सकते हो। किशनगंज जो है हमारा सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत का अगर बात कर लेंगे तो किशनगंज है 6.7%, है ना, किशनगंज। चलिए याद रखना है इसको, अनुसूचित जाति का प्रतिशत का पूछ देगा तो जिला कौन सा है? किशनगंज। कितना है? तो 6.7%। हाँ, 6 और 7 से याद रखना है ताकि याद रह जाएगा। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है भाई? 15.7%। इतना परसेंट जो है सिर्फ और सिर्फ कौन है? अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जाति, इसका जनसंख्या इतना है, सोच लीजिए। अनुसूचित जनजाति का अगर बात कर लेंगे तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत कितना कौन है? पश्चिमी चंपारण, जो कि 6.4% है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों का बात कर रहे हैं यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति, एक होता है शेड्यूल कास्ट और एक होता है शेड्यूल ट्राइब, तो ये दोनों अलग है। ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, इनको आदिवासी के रूप में भी जाना जाता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला शिवहर। सबसे ज्यादा, देखिए क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, बार बार हम बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इसको इग्नोर मत करिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, समझिए ध्यान से और याद कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला अगर जिला का बात कर लेंगे तो शिवहर है वो। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का बात कर लेंगे तो सबसे कम कहाँ पे भाई? तो शिवहर में, सबसे कम शिवहर में, ठीक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत तो 1.3%, ठीक है। यानी बिहार का कुल जनसंख्या का अगर बात कर लेंगे तो 1.3% किसका है? तो शेड्यूल ट्राइब का, है ना। बिहार के कुल जनसंख्या का 1.3% सिर्फ और सिर्फ कौन है? शेड्यूल ट्राइब है। चलिए, राज्य में लिंगानुपात, यानी 1,000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं उसका बात कर रहा है, तो 918 महिलाएं हैं, ठीक है, राज्य का।
शिशु लिंगानुपात का बात कर लेंगे तो 1000 लड़का पे 935 लड़कियां हैं, है ना। 1000 लड़का पे 935 लड़कियां हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम यानी 24वां, ठीक है, यानी बहुत पीछे है बिहार की तरह से देखा जाए तो। 24वां है हमारा। 24वां पीछे क्या है, ये तो आगे है ना, आगे है। देखिए 28वां राज्य जो है वो हमारा शायद हरियाणा हो जाता है। यानी सबसे कम यहाँ पे लिंगानुपात देखने को मिलता है, यानी 1000 पे लगभग 800 समथिंग है, 816 के समथिंग है। हरियाणा का ये है, हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का। तो ये सबसे कम हो गया। हमारा बिहार जो है वो 24वां है, ये पहला पे है, ये पहला पे है, यानी ये फर्स्ट पे है। हरियाणा कितने पे है, फर्स्ट पे है, ठीक है, हरियाणा फर्स्ट पे है। और 28 राज्यों में फर्स्ट पे हरियाणा है। और 24th नंबर पे कौन है, बिहार है। 24th नंबर पे कौन है, बिहार है। इसलिए बिहार का कंडीशन ठीक है। यहाँ पे 1000 लड़की है तो 1000 लड़का है तो लगभग कितना, 918 लड़कियां हैं, 918। अगर इस शिशु का बात कर लेंगे, बच्चे का बात कर लेंगे, चिल्ड्रन का, तो 935 है, ठीक है। और 24वां राज्य है हमारा बिहार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज। यहाँ पे लगभग 1021। लीजिए लीजिए, यहाँ पे टॉप कर गया भाई, टॉप कर गया कौन, गोपालगंज टॉप कर गया। कैसे, क्योंकि 1000 लड़के हैं यहाँ पे और इनके कंपेयर में 1021 लड़कियां। तो यहाँ पे लिंगानुपात क्या हो गया, क्रॉस कर गया, 1000 से क्रॉस कर गया। तो गोपालगंज सबसे टॉप पे है। सबसे कम का अगर बात कर लेंगे तो मुंगेर है, 876। मुंगेर है 876, यानी 1000 पे कितना है, 876 है ना। इतना गर्ल्स है, 876 गर्ल्स है, जो कि सबसे कम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ना। अभी जस्ट मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में ही है। लगभग कितना, 43.48% सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में ही है। यानी नगर का अगर बात कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ शहर का बात कर लेंगे, पूरे बिहार में जितने भी शहर हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, पटना में, है ना। बिहार में जितना भी शहर है उन सब जनसंख्या को इंक्लूड कर दीजिए, तो बिहार का जो भी नगर का जनसंख्या निकलेगा उसका 43.48% जो है अकेले पटना के पास है। क्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला तो समस्तीपुर, लगभग 3.46%, 3.46% मात्र यहीं पे है, ठीक है, सबसे कम। राज्य में कुल साक्षरता दर क्या है भाई, तो 61.8%। यानी पूरे बिहार में जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उनका बात कर रहा है, पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ लोगों का, दोनों का बात कर रहा है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 61.8% है, ठीक है, पूरे बिहार का। पुरुष साक्षरता दर का बात कर रहा है तो 71.2% पुरुष, यानी जो मेल होते हैं, मेल, वो क्या किए, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा अभी तक का टॉपिक, जो कि आप लोग को हर एग्जाम में, बीपीएससी है ना, बीपीएससी, बिहार एसआई, है ना, इन सभी एग्जाम में, बिहार एसएससी, इन सभी एग्जाम में आपको पूछेगा। यानी बिहार के हर एग्जाम में, बिहार एग्जाम्स, है ना, बिहार के हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन 5 से 10 होने वाला है। क्वेश्चन की संख्या कितना है, 5 से 10। तो आपको इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना है इस सेशन से, मात्र इस सेशन से। यानी हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं इस चीज को, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से इस वीडियो को देखना है। और इन सभी एग्जाम्स के लिए, यानी आप 10th पास भी एग्जाम भर रहे हो तो उससे में भी आएगा, 12th पास में भी एग्जाम भर रहे हो उसमें भी आएगा, या फिर ग्रेजुएशन पास वाला एग्जाम भर रहे हो उसमें भी आएगा। इन सभी एग्जाम में आपको ये बिहार से रिलेटेड इस वीडियो से आपको क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए इन सभी को आप लोग को याद कर लेना है। और एक एक बार नहीं, 3-4 बार इस वीडियो को देख लेना, ताकि बिहार का कोई जीके हो वो आपको कवर हो जाए एक वीडियो से। आगे नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे जो कि बिहार का हिस्ट्री रहेगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट बिहार हिस्ट्री रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी उससे सवाल ज्यादा आता है, इसलिए पहले उसको कवर कराएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार ज्योग्राफी के बारे में। पहले मॉडर्न हिस्ट्री जान लेंगे, उसके बाद बिहार ज्योग्राफी पे आएंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।